ममता बनर्जी कितनी सनातनी महिला है? बिल्कुल नहीं है। जी। लॉ एंड ऑर्डर के स्टेट में कितना मेंटेन होता है? बिल्कुल नहीं है। महिला कितनी उनके यहाँ सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। रोजगार उनके यहाँ कितना है? कुछ नहीं। से हिंदुओं का पलायन करवा दिया गया तब इनको याद नहीं आया। मुजफ्फरनगर दंगा में किस तरीके से मारा गया, सहारनपुर दंगा, कितना यूपी का दंगा गिनिएगा। सारे बाहुबली यूपी में मुस्लिम हुआ करते थे। जो संदेश खाली जैसे मतलब सामूहिक बलात्कार पे शाहजहां शेख को बचाने की बात करती है, वो महाकुंभ पे क्या बोलना भी उनके लिए मूर्खता है। कह रहे हैं कि आपने तो आंकड़ा दे दिया कि 50 करोड़ 55 करोड़ लोग वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई साहब वहाँ मृत्यु कितनी हुई उसका भी तो आंकड़ा पेश कर दीजिए। एक बार संभल दंगा का आंकड़ा पेश कर दीजिए ना। कि वैश्विक पटल पे एक सशक्त नेता को किस तरीके से काम करना चाहिए और वैश्विक लेवल पे हर एक सशक्त मतलब आदमी, एक सशक्त पॉलिटिशियन में उनकी पहचान हो रही है। आज वही स्टेट है। एक ट्वीट कीजिए, प्रशासन आपसे पहले परिवार वाला पहुंचे, उससे पहले प्रशासन पहुंच जाती है। तो हम उस मुख्यमंत्री पर कैसे सवाल उठा सकते हैं जो अपनी हर लूप हॉल को खुद ही ठीक करने के लिए लगा हुआ है। सरकार गैदरिंग करोड़ों की हो रही है। इतना शायद एक स्टेट का पॉपुलेशन नहीं होता है जितना कि वहाँ पे यूपी के पॉपुलेशन से मोर देन गैदरिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो। और ये बोल रही है मौत कुंभ पर। मौत कुंभ तो बंगाल में चल रहा है, खुलेआम मौत कुंभ चल रहा है बंगाल में। इन लोगों को दरअसल पच नहीं रहा है कि हिंदू इतना कुछ अत्याचार होने के बाद भी एक जगह सामूहिक करोड़ों की संख्या में कैसे सामूहिक इकट्ठा हो गए। देखिए कितनी बड़ी लानत की बात है। एक महिला खड़ी होती है, दूसरी महिला को ये लगता है कि ये महिला मेरी आवाज बनेगी। जी। अभी आपने देखा था किस तरीके से डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिया कि महाकुंभ का जो एक आयोजन है वो महाकुंभ का आयोजन मृत्यु कुंभ है, इस पर जो है सियासी घमासान मच गया, जहां विपक्ष के तमाम नेता ममता बनर्जी का साथ देते हुए कहते हुए पीछे नहीं हट रहे हैं कि वाकई में जिस तरीके से महाकुंभ में तमाम लोगों की मृत्यु हुई है, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो महाकुंभ है वो मृत्यु कुंभ है। इस पर बात करने के लिए खुद हमारे साथ एक महिला है, उससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से महाकुंभ के ऊपर कटाक्ष किया है वो कितना सही और कितना गलत। और वहीं दूसरी तरफ एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से महाकुंभ में तमाम लोगों की जो मृत्यु हुई है, आखिरकार इसका जवाबदेही कौन लेगा। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। जैसे देख रहे हैं कि लगातार जो है ममता बनर्जी ने कटाक्ष करते हुए कहा है। एक बात बताइए, ममता बनर्जी कितनी सनातनी महिला है? बिल्कुल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के स्टेट में कितना मेंटेन होता है? बिल्कुल नहीं है। महिला कितनी उनके यहाँ सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। रोजगार उनके यहाँ कितना है? कुछ नहीं। तो वो बोलने का राइट उनको कौन दे रहा है? जो खुलेआम दुर्गा पूजा को बैन करवा देती है, जो खुलेआम मालदा हिंसा की जिम्मेदार होती है, जो संदेश खाली जैसे मतलब सामूहिक बलात्कार पे शाहजहां शेख को बचाने की बात करती है, वो महाकुंभ पे क्या बोलना भी उनके लिए मूर्खता है। राज्य की मुख्यमंत्री है, वो कह रही है, सवाल उठा रही है। देखिए कितनी बड़ी लानत की बात है। एक महिला खड़ी होती है, दूसरी महिला को ये लगता है कि ये महिला मेरी आवाज बनेगी। जी। अभी आपने देखा था किस तरीके से डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। अपने आप में कितनी बड़ी लानत की बात है कि एक उस स्टेट में जहाँ की महिला मुख्यमंत्री है, हिंदू मुस्लिम भी चलिए बात छोड़ते हैं, वहाँ पे एक महिला ही सुरक्षित नहीं है। वो भी वो महिला जो कि मतलब एक मिडिल वर्ग से ऊपर उठ के आती है। मतलब एक अगर 10 लड़की में काउंट कीजिएगा तो वो लड़की एक सही जगह पे एक सही संस्था में काम कर रही है, समाज की रिप्रेजेंटेटिव है। जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम महिला कहाँ से सुरक्षित होगी? और ये बोल रही है मौत कुंभ पर। मौत कुंभ तो बंगाल में चल रहा है, खुलेआम मौत कुंभ चल रहा है बंगाल में। इन लोगों को दरअसल पच नहीं रहा है कि हिंदू इतना कुछ अत्याचार होने के बाद भी एक जगह सामूहिक करोड़ों की संख्या में कैसे सामूहिक इकट्ठा होके अपनी एक अच्छी संकल्प शक्ति से मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ये दरअसल ये जो विपक्षी जितने भी लीडर हैं, ये इसी बात के लिए तिलमिलाए हुए हैं। लेकिन सवाल तो उठता है ना मैम, जिस तरीके से योगी आदित्य ने कहा था कि हमारी जो व्यवस्था है तमाम व्यवस्था दुरुस्त है, हालांकि लगातार मौतों के सवाल ले लीजिए, लगातार जो है राज्य के अलग अलग कोनों से खबर आ रही है कि कहीं ट्रेन हादसा हो रहे हैं, ट्रेन की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, शीशा तोड़ा जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है, जिनकी टिकट है उनको चढ़ने नहीं दिया जाता, तमाम बातें आ रही है उभर के। एक बात बताइए, वहाँ गैदरिंग करोड़ों की हो रही है। इतना शायद एक स्टेट का पॉपुलेशन नहीं होता है जितना कि वहाँ पे यूपी के पॉपुलेशन से मोर देन गैदरिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हुई। एक डिस्ट्रिक्ट में हुई तो हाँ कुछ छोटी मोटी चूक हो गई, होती है। मतलब जब बड़ी गैदरिंग होती है छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन आप सरकार को तब गलत कहिएगा जब सरकार उस लूप हॉल पे एक्शन ना ले। छोटी मोटी हादसे पे हेमा मालिनी ने भी कहा था, तो उस पे कटाक्ष कहा था शिवपाल यादव ने कि हेमा मालिनी को इतना छोटा सा हादसा है। एक बात बताइए, शिवपाल सिंह यादव जो आज उनको कुंभ में मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, खुलेआम जब इन्होंने कार सेवकों पर सिर्फ मुल्ला टैग लगाने के लिए, अपना मुस्लिमों के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए जब गोलियां चलवा दी थी, तब इनको कहाँ सनातन याद नहीं आया था?
इनको जब संभल नगर दंगा में सामूहिक रूप से हिंदुओं का पलायन करवा दिया गया तब इनको याद नहीं आया। मुजफ्फरनगर दंगा में किस तरीके से मारा गया, सहारनपुर दंगा, कितना यूपी का दंगा गिनिएगा। सारे बाहुबली यूपी में मुस्लिम हुआ करते थे, जब जिसका मन हुआ चोटी काट लिया। इन लोगों ने नारा दिया था ना, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, इन्हीं लोगों का नारा था ना। ये लोग हिंदुत्व पे बात करेंगे, इनको पच ही नहीं रहा है कितनी बड़ी गैदरिंग सरकार ने कितना आराम से संभाल कैसे लिया। अभी तक कितने वहाँ पे FIR रजिस्टर हुए, एक भी नहीं हुए। सोच के देखिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है। वहाँ पे लाखों ड्रोन काम कर रहे हैं, निगरानी सरकार अपनी पर रखी हुई है। और छोटी मोटी जो भी चूक हुई उस पे जहाँ भी लूप फॉल रहा उस पे तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत कार्रवाई की गई। इवन मृतकों के साथ न्याय देने के लिए भी यथाशीघ्र सरकार ने ठोस कदम लिया। हम सरकार को तब गलत कहेंगे जब सरकार उस चीज पे एक्शन ना ले, उसको नजरअंदाज करे। अखिलेश यादव भी दूसरी तरफ ममता बनर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया, मतलब महाकुंभ में जो लूप फॉल हुए उस पे ऑफिसर्स पे, क्या वैसा एक्शन अखिलेश यादव राम मंदिर या बाकी घटनाओं पर ले पाएंगे, संभल नगर दंगा पे ले पाएंगे? क्या वो माफी तक मांग पाए हिंदुओं से? जिस जाति का वो बात करते हैं यादव जाति का, यादव जाति हिंदू जाति है कि नहीं? उन्होंने जब गोली चलाया था कार सेवकों पर या संभल नगर में जब मारे जा रहे थे, क्या वो वोटर लिस्ट चेक करके मार रहा था कि यहाँ पे यादव नहीं मरनी चाहिए और दलित नहीं मरना चाहिए? कोई तो वोटर लिस्ट चेक करके नहीं हो रहा था, एक सामूहिक हिंसा करवाई जा रही थी, सोची समझी साजिश थी, और जिसमें सरकार का खुलेआम हाथ था। ये लोग सनातन में क्या ही बोलेंगे, जिनके राज्य में ना तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं था यूपी में। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पहले मैं उत्तराखंड में पढ़ती थी, और हम लोग की जो ट्रेन थी, मैं बिहार की रहने वाली, तो यूपी होते हुए जाती थी। तो पापा लोग कहते थे ना कि हर घंटे फोन उठाना, नहीं तो सांस अटक जाएगी। खुलेआम हर घंटा यूपी में एक हिंदू लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ करता था। सोच के देखिए, आज उस यूपी में 72 घंटा, जैसे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, 72 घंटे के भीतर इतने बड़े स्टेट में इतने बड़े माफियाओं को इन्होंने 72 घंटे में कंट्रोल किया था। लॉ एंड ऑर्डर साबित करके बताया कि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। एंटी रोमियो पता नहीं क्या 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 कितने कितने लूप फॉल को उन्होंने ठीक किए थे। आज वही स्टेट है, एक ट्वीट कीजिए, प्रशासन आपसे पहले, परिवार वाला पहुंचे उससे पहले प्रशासन पहुंच जाती है। तो हम उस मुख्यमंत्री पर कैसे सवाल उठा सकते हैं जो अपनी हर लूप फॉल को खुद ही ठीक करने के लिए लगा हुआ है? सरकार तो, सवाल तो आज उन पे उठना चाहिए ना, जिनके सरकार शासनकाल में ये कहा गया कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। ये तो किसी के सगे नहीं है, किसी के भी सगे नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है योगी आदित्यनाथ जी से संभल नहीं रहा। उन्होंने कह दिया कि 144 साल बाद कुंभ आ रहा है, उस बात को लेकर लोगों ने इतने आड़े हाथ उस चीज को लिया कि दरअसल पच नहीं रहा है कितनी बड़ी गैदरिंग योगी आदित्यनाथ जी ने संभाल कैसे ली। इनको पच ही नहीं रहा है कि शांति से हिंदू, जिस यूपी में हिंदुओं को घेर के मारा जा रहा था, इतना इतना हिंदू इकट्ठा कैसे हो गया? इनको ये बात पच ही नहीं रही है। दरअसल इनको इस बात का खुंदस भरा हुआ है कि यहाँ पे हिंदू शांति से नहीं आने चाहिए थे, यहाँ पे एक बड़ी हिंसा होनी चाहिए थी, लाखों लोग मरने चाहिए थे, पलायन होना था, ये सब तो हुआ नहीं। एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में कितना दंगा हुआ? एक दंगा बताइए। अरे जिसने पत्थर भी बाजी भी करने की उम्मीद, मतलब कोशिश की ना, सरकार ने घर घुस के उसको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे व्यवस्थित किया जाता है। आज योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं है, इस बात को बारीकी से समझिएगा। यूपी जैसे गुंडागर्दी स्टेट को कंट्रोल करके उन्होंने साबित किया कि वैश्विक पटल पे एक सशक्त नेता को किस तरीके से काम करना चाहिए, और वैश्विक लेवल पे हर एक सशक्त मतलब आदमी, एक सशक्त पॉलिटिशियन में उनकी पहचान हो रही है। और गर्व से हम कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से। राहुल गांधी कल बिहार गए, जिन मृतकों की मृत्यु हुई है रेलवे स्टेशन पर, उनके परिवार वालों से मिले, सांत्वना उन्होंने व्यक्त किया। राहुल गांधी को एक बार वहां भी जाना चाहिए था, जब उनकी दादी ने मतलब संसद भवन के आगे से गोलियां चलवा दी थी और मतलब हजारों साधु मारे गए थे। उनको वहां भी एक बार विजिट करना चाहिए था। एक बार उनको कश्मीरी पंडितों के पास विजिट करना व्यवस्था को लेकर तो लूप फॉल मानते हैं ना कि हुआ है रेलवे व्यवस्था को लेकर। सर जहाँ भी लूप फॉल हुई, उस लूप फॉल में जो भी मतलब ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर्स थे या जो भी लोग थे, उन पे कार्रवाई की गई। लेकिन जो मर गए उनका फिर क्या? जो भी मरे उनको देखिए, अगर सरकार इस बात को इग्नोर करती, सरकार इस बात पर एक्शन नहीं लेती, उनके लिए न्याय के लिए सरकार मतलब फाइट नहीं करती, उनके प्रति अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती, तब आप सरकार को गलत कह सकते थे। जो भी घटनाएं उस पर सरकार ने उस चीज को मतलब यथाशीघ्र कोशिश की ठीक करने की। अखिलेश यादव एक सवाल ले लीजिएगा, वो कह रहे हैं कि इसको सिर्फ प्रचार किया गया, इतने बड़े आयोजन को लेकर प्रचार किया गया कि 144 साल बाद ये आयोजन हो रहा है, लेकिन व्यवस्था को लेकर जो है कहीं न कहीं फेल माने जा रहे हैं। अरे बताइए ना, योगी एक बार अखिलेश यादव को एक 20 रुपया खर्च करके एक आरटीआई लगा के देखना चाहिए कि कितने FIR दर्ज हुए, और पूरे यूपी में जो है उनके शासनकाल में कितने FIR दर्ज हुए थे, सिर्फ कुंभ और उसका कोई तुलना ही नहीं होगा।
वो तो ये भी कह रहे हैं कि आपने तो आंकड़ा दे दिया कि 50 करोड़ 55 करोड़ लोग वहां पहुंच गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई साहब वहां मृत्यु कितनी हुई उसका भी तो आंकड़ा पेश कर दीजिए एक बार संभल दंगा का आंकड़ा पेश कर दीजिए ना, हम देखना चाहते हैं। एक बार मुजफ्फरनगर दंगा का आंकड़ा पेश कीजिए ना। एक बार किस तरीके से आपने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, एक बार उसका आंकड़ा पेश कीजिए ना। विपक्ष का काम ये रहेगा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में कितने दंगे हुए उसका आंकड़ा लिया जाएगा। बिल्कुल आंकड़ा लेना चाहिए। अपना आंकड़ा देंगे। नहीं, एक चीज बताइए, योगी जी अपनी गलतियों को ठीक कर रहे हैं। विपक्ष को आंकड़ा इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार से जो चूक हुई, सरकार उसके लिए संवेदनशील हुई, लेकिन विपक्ष जो है आज तक उस गलती के लिए माफी तक नहीं मांगा। उसको इस बात के लिए थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं रहा कि उसने करोड़ों हिंदुओं के साथ गलत किया। यूपी जैसे स्टेट को उसने गुंडागर्दी का राज बना दिया, इस बात के लिए रत्ती भर उसको गिल्ट तक नहीं रहा। तो उसको जाहिर सा बात है कि जब आपको गिल्ट ही नहीं है तो आपको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, और यूपी की जनता ने पनिशमेंट भी दिया। अभी अयोध्या आ रहे हैं ना, अयोध्या हारे ना अभी। अगर जनता उनकी बात समझ रही होती तो अयोध्या उपचुनाव में क्यों हारते? दिल्ली भाजपा को हार जाना चाहिए था अगर जनता उनका बात सुन रही होती तो। अरे ये लोग बौखलाए लोग हैं, इनको सनातन का व्यवस्था जो है ना शांतिपूर्ण तरीके से चलता हुआ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए पूरी की पूरी इनकी नोटंकी शुरू है। चलिए, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल वही रहेगा कि ममता बनर्जी का जो बयान है कितना यथोचित है? क्या वाकई में सरकार को मौत के आंकड़ों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ममता बनर्जी का बयान बिल्कुल जो है ना, मतलब कहिएगा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि सरकार अपनी गलतियों पर काम कर रही है। ममता बनर्जी से एक हमारी तरफ से सवाल पूछिएगा कि शाहजहां शेख ने कितनी लड़कियों का सामूहिक बलात्कार किया, उस पे आंकड़ा दे, और उसके लिए एज ए मुख्यमंत्री, एज ए लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में था, होम मिनिस्टर भी हुई है, उन्होंने क्या एक्शन लिया? महिला मुख्यमंत्री है, 50% बंगाल का वोट महिलाओं का है, उन्होंने क्या एक्शन लिया? मालदा पे उन्होंने क्या एक्शन लिया? बांग्लादेशी जिस तरीके से बंगाल को कंटिन्यू चला रहे हैं उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया? गौ तस्कर जिस तरीके से वहां पे खुलेआम नग्नता एक तरीके से मचाए हुए हैं उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया? और एक और आखिरी जवाब उनसे पूछिएगा कि देशद्रोहियों को जिस तरीके से बंगाल ने प्रोटेक्शन दिया उस पर ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आशुतोष, ये तमाम चीजें हैं ममता बनर्जी के बयान को लेकर जो है कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश भी। हालांकि महाकुंभ की तमाम कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे। मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।